हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए यानी कि टॉरस सन साइन और वृषभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपके एनर्जी को टैप करते हुए है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें, मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप मैसेज भेज सकते हो मुझे, मैं वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ, देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, फील क्या करते हैं, एक्शन क्या लेने वाले हैं और इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रही है। तो टॉरस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन में है लवर्स। आप दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ है, हर्मिट। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? आपकी इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? इस पर्सन की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? और आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या होंगी? इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस क्या होगा? और इस रिलेशनशिप में आउटकम क्या है? तो टॉरस, यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी है। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम, बहुत एबंडेंस अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है ये। बहुत सारे लोग आपसे इस वक्त अट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे। ये बहुत ही एक फर्टाइल एनर्जी है। तो आप में से जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा समय है प्रेगनेंसी के बारे में सोचने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, या फिर आपको शायद प्रेगनेंसी का कोई न्यूज़ भी मिल सकता है। तो मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी में बहुत ही एक आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है। आप बहुत लोगों को अपने तरफ से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। शादी और कमिटमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा वक्त है। 10 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल हैप्पी रिलेशनशिप है यहाँ। कुछ चैलेंजेस हैं आपके लिए नवंबर में, मगर ऐसी कोई चैलेंज नहीं है जो आप पार नहीं कर पाओगे। मैं देख रही हूँ कुछ ब्लॉक्स है आपके लिए नवंबर में। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को ब्लॉक कर रहे हो, कोई है जो आपके तरफ आ रहे हैं मगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया। अब 7 ऑफ कप्स नाइट ऑफ कप्स है आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ही एक रोमांटिक एनर्जी है। वो आपके बारे में बहुत रोमांटिकली सोचते हैं, मगर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। ऐसा क्यों? ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, रोमांटिक मैसेजेस भेज रहे हैं, मगर यहाँ पे हार्ट ब्रेक है क्योंकि शायद यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी शायद आपके तरफ हो सकता है टॉरस, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी एक ऐसे हैप्पी रिलेशनशिप में हो और आपने शायद इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कोई और है और वो आपको मैसेजेस कर तो रहे हैं, कॉल तो कर रहे हैं, मगर आप थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते, इसलिए आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है। तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है, अपसेट है, वो उनको मतलब किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो करंट सिचुएशन में लवर्स है, तो करंट सिचुएशन में ही मैं एक पैशनेट रिलेशनशिप तो देख रही हूँ, मगर लवर्स एक चॉइस की बात भी है। तो शायद या तो आपके तरफ थर्ड पार्टी है या फिर इस पर्सन के तरफ थर्ड पार्टी है। तो लवर्स यहाँ पे जेमिनी एनर्जी है, ये क्यों है?
तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो भी ये रिश्ता है ये पहले शायद अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है या फिर ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो और एक डिस्टेंस आ चुका था आप दोनों के बीच में, और अब आप रिकंसाइल करने जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड रिकंसिलिएशन है, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है या आप दोनों के ऑलरेडी एक पार्टनर है। तो इस वक्त आप दोनों एक क्रॉस रोड्स पर हो, आप दोनों ये सोच रहे हो कि ठीक है अब ये हो चुका, अब हम आगे क्या करें। तो प्लानिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप दोनों आगे के बारे में सोच रहे हो। तो पास्ट में भी मैं देख रही हूँ हर्मिट, तो पास्ट में ही मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ। तो आप दोनों पास्ट में सेपरेटेड थे और अब ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे से रिकनेक्ट कर तो रहे हो, मगर ये आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्स है। हर्मिट एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो पास्ट में भी ये जो था ये बैलेंस्ड नहीं था ये रिलेशनशिप, और यहाँ पे एक चॉइस की बात भी दिखाई दे रही है जहाँ पे एक पर्सन को चुनना था दो लोगों के बीच में। हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे इंट्यूशन की आवाज़ सुना, मतलब आपने कोशिश की अपनी इंट्यूशन के आवाज़ को सुनने की और इस पर्सन ने अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे एक सेपरेशन है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास्ट में आप दोनों सेपरेटेड थे, अब आप रिकनेक्ट कर रहे हो, मगर वो रिकनेक्शन में भी कुछ आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन किसी और पर्सन को ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं और इस पर्सन को कम एफर्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है ये पर्सन पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या कहते हैं या ये कुछ और आपके पीठ पीछे कर रहे हैं। तो कुछ तो है यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है, तो आप वॉक अवे कर रहे हो। आपको लग रहा है ये वर्कआउट नहीं होगा। इमोशनली आप ये नहीं चाहते कि आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहो, तो आपने इस पर्सन से दूरी रखी या दूरी रखना चाहते हो। ये पर्सन की एनर्जी में है, फीलिंग्स में है क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, मगर अपने लाइफ के बारे में भी वो सोच रहे हैं। अगर उनके तरफ थर्ड पार्टी है तो वो सिंगल होना चाहते हैं और फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इंटेंशन में आपकी इंटेंशन ये है कि आप कोई ऐसे मैच्योर पर्सन से मिलो या सेटल डाउन हो जाओ जिसके साथ आप एक घर बसा सकते हो, जो अपने काम में अच्छा हो, जो वेल सेटल्ड हो। तो आपकी जो मतलब इंटेंशन है रिलेशनशिप को लेकर, आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोच रहे हो, एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप सोच रहे हो। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपकी इंटेंशन ये है कि आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहो और एफर्ट दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए। ये पर्सन की इंटेंशन है किंग ऑफ कप्स। तो ये पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो आपके तरफ एक इमोशनल ऑफर रखना चाहते हैं, मगर इसके पहले कि वो कर सके वो गिव अप करना चाहते हैं किसी को, या किसी पास्ट चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। उनको ऐसा मतलब एक दुख है कि आपके साथ उन्होंने सही नहीं किया या आपको वो नहीं दे पाए जो आप चाहते हो। आपके एक्शंस है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, आगे बढ़ने की बात हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, ट्रैवल की एनर्जी भी है। यहाँ पे रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है, तो आप इस पर्सन को भी मिस करते हो और यहाँ पे आपके तरफ से रिकंसिलिएशन दिखाई दे रहा है क्योंकि आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे। आप दोनों जितना भी कोशिश करो, आप हमेशा इस पर्सन के पास फिर से अट्रैक्ट होते हो, फिर से रिकनेक्शन की बात होती है। ये पर्सन की एक्शन में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी टेंस्ड है, ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ पे क्या करना है। वो आपको एक छोटी सी ऑफ़र दे रहे हैं मगर आपको कुछ बड़ा चाहिए, आपको चाहिए शादी, आपको कमिटमेंट चाहिए, मगर ये वो पर्सन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है और उस थर्ड पार्टी को लेट गो नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते।
आउटकम है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एक डर की एनर्जी है, एम्परर है एक एरीज एनर्जी। तो आप दोनों शायद काम के थ्रू मिले होंगे या फिर आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन काम के थ्रू हुआ, आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को डर ये है कि ये सिचुएशन में कोई एक पर्सन मैरिड है तो ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या यहाँ पे एक फ्यूचर है या नहीं, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। मगर उसके बावजूद मैं यहाँ पे एक फिज़िकल कनेक्शन देख रही हूँ, अट्रैक्शन देख रही हूँ, इंटिमेसी देख रही हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे से फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हो और इस रिलेशनशिप में आप दोनों एफर्ट तो डालना चाहते हो, मगर ये जो बात है थर्ड पार्टी की वो हमेशा रहेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है मैसेज आपके लिए, आप दोनों के लिए क्या मैसेज है यहाँ। पैशन, तो देखिए जैसे मैंने कहा आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो देखिए पैशन है और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे से शायद अलग नहीं हो पा रहे। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे कोई फैमिली इश्यूज भी है, अब पेरेंट्स की बात यहाँ पे आ रही है तो शायद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई फैमिली इश्यूज हो, मगर हो सकता है यहाँ पे कोई किसी का फैमिली है और वो फैमिली इश्यूज चल रही हो। तो टॉरस यहाँ पे ये है आपके लिए मैसेज। यहाँ पे जो साइंस में देख रही हूँ वो है फायर साइंस काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन है, पाइसीस है और एरीज है। ओके, तो ये सारे साइंस यहाँ पे, जेमिनाई है, वर्गो है। ओके, तो ये सारे साइंस मुझे यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। अगर आप बोनस रीडिंग चाहते हो तो बोनस करके लिखिए कमेंट्स में। अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।